राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या हाई स्कूल तक पढ़ाई कर रखी तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो आपको क्या सारी जानकारी हम देने वाले हैं। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन कौन कंडीशन में अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम आपको क्या इस वीडियो में स्पष्ट करने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है, क्या योग्यता है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे। कितना फीस आपसे लिया जाएगा, कौन कौन कंडीशन में अप्लाई कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारे डाउट आपके जितने भी मन में होते हैं सारी चीजें आपको क्या स्पष्ट होने वाली है। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी क्या है, EMRS ग्रुप सी नई भर्ती 2025 के नाम से इसका क्या है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो उन सभी के लिए काफी बड़ा अपडेट लेकर आए हैं। काफी बड़ा अपडेट है ये वैकेंसी, आपको क्या है बिल्कुल भी नहीं गंवानी है। इसमें आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है और एक अपनी क्या है नौकरी पक्की करनी है। टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें कितने पदों पे वैकेंसी निकाली गई है तो काफी बड़े पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। 8,240 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई। काफी बड़े पद होते हैं 8,240, कभी छोटे मोटे पद नहीं होते, ये काफी बड़े पद होते हैं। ये वैकेंसी केवल और केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। तो अच्छा मौका है, ऐसा मौका नहीं गवाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया योग्यता के बारे में कि हाई स्कूल पास कैंडिडेट इसमें क्या है फॉर्म में अप्लाई कर सकता है। केवल और केवल क्या है हाई स्कूल पास कैंडिडेट फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। जिस भी कैंडिडेट ने हाई स्कूल कर रखा है वो जरूर अप्लाई करेगा क्योंकि अच्छा मौका है, केवल हाई स्कूल रखा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो हाई स्कूल ही तक क्या पढ़ाई कर पाते हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते किसी कारण से, तो वो भी इसमें क्या है फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा के बारे में अगर हम बात करें तो उम्र के बारे में अगर देखें तो मिनिमम क्या है 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या है 40 वर्ष रखी गई है। 18 से लेकर 40 साल जो रखी गई है हम आपको बता दें वो क्या है जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। 18 से 40 जनरल के लिए है। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से अगर आता है तो उसे या क्या 3 वर्ष की आयु में अधिक छूट दी जाएगी, या कोई कैंडिडेट ऐसा है SC ST या फीमेल कैटेगरी से है तो उसे यहाँ पर क्या है 5 वर्ष की उम्र में अधिक छूट दी जाएगी। तो उम्र के संदर्भ में तुम देखें तो कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में, कितना फीस चार्ज लिया जाएगा। तो ये चीज आपको हम बता दें, इसमें क्या है पोस्ट के हिसाब से इसमें फीस के बारे में बताया गया है। तो अब नोटिफिकेशन हम क्या लगा देंगे, नोटिफिकेशन आप देख लेना, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसी हिसाब से इसमें क्या है फीस रखी गई है। इसलिए कोई एक फिक्स निर्धारित नहीं करी गई फीस की जनरल की इतनी फीस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसी जैसी पोस्टें हैं उसी प्रकार के इसमें क्या है फीस भी दी गई है। ठीक है, बात करें सैलरी के बारे में तो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो सैलरी के देखें तो इसमें क्या है 35,000 रुपए प्रति माह से क्या है आपकी शुरुआत हो रही है। काफी बेहतरीन वेतन आपको क्या है इसमें मिलने वाला है। केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट इसमें क्या है 35,000 से क्या है शुरुआत कर सकता है। तो काफी अच्छा मौका है, काफी सुनहरा मौका है। ये वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि हम फलाने राज्य से आते हैं सर, हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जितने भी कैंडिडेट ऐसा मन में डाउट रखते हैं तो उन सभी के लिए हम बता दें ये वैकेंसी क्या है ऑल इंडिया है। बात की आप किसी भी राज्य से आप आते हो आप आवेदन कर सकते हो। तो ये भी आपको चीज क्या है यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं पदों के विवरण के बारे में, क्या पद का विवरण रखा गया है। तो इसमें क्या विभिन्न प्रकार के पद निकाले गए हैं, जैसे चौकीदार का पद निकाला गया है, माली का निकाला गया है, मैस हेल्पर का निकाला गया है, सफाई कर्मचारी का है और ड्राइवर का। ये कुछ विभिन्न प्रकार के इसमें पद निकाले गए हैं। आप जैसी योग्यता रखते हैं उसी हिसाब से आप क्या फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम चल गया होगा कितने पद निकाले गए, कौन कौन से पद निकाले गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो क्या चयन प्रक्रिया रखी गई है, इसमें अगर हम देखें तो सिंपल चयन प्रक्रिया है। ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। केवल और केवल आपको क्या एग्जाम देना रहेगा और आपको क्या है डीबी देना रहेगा। जो कैंडिडेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले जाएगा उसका समझ लो आपका क्या सिलेक्शन हो ही गया। क्योंकि ये समझ लो इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो एग्जाम बेस होने वाला है और उसके बाद कुछ भाई आपके क्या है डीबी एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है जिसमें आपके क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो वो सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही जाता है। लेकिन बात यह है कि एग्जाम में जो कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर लेगा वो क्या आगे क्या सिलेक्शन ले जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में। इसमें एग्जाम होगा उसके बाद क्या आपका डीबी लिया जाएगा और जिस कैंडिडेट का डीबी हो जाएगा उसका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं आपको जो एग्जाम होने वाला है उसमें सिलेबस क्या क्या रखा गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पर अगर हम बात करें तो आपको हम स्पष्ट कर दें, इसमें जो आपसे क्या है जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये भी आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे। जीके जीएस के आपसे क्या है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के अगर देखें तो मैथ के भी आपसे क्या है क्वेश्चन की संख्या देखें तो यहाँ पे मैथ से भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश से भी आपसे क्या है यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखें तो रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग से भी आपसे क्या है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ऑफ क्वेश्चन की संख्या अगर हो गई यहाँ पर क्या 100 हो गई है, यहाँ 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको क्या 120 मिनट के अंदर आपको क्या सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन करने के लिए
आपको जो समय दिया जा रहा है वो 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट हैं। तो क्वेश्चनों की संख्या कम है लेकिन टाइमिंग आपको क्या है ज़्यादा दी गई है। बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या होता है, यहाँ आपको समय बहुत कम दिया जाता है और आपको क्या है क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको काफ़ी फास्ट प्रोसेस रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप आराम से क्वेश्चन आप क्या अटेम्प्ट कर सकते हो और आप क्या एक सरकारी नौकरी अपनी क्या है पक्की कर सकते हो। तो ये कुछ इस वैकेंसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो हम आपको बता दें फॉर्म आप अप्लाई कब से कर सकते हो, तो इसके बारे में बात करें तो इसका क्या है शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। इसका शॉर्ट नोटिस आप लोग क्या अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ जाएंगे, चैनल के नाम से आईडी बनी हुई है, वहां पे जब जाएंगे तो वहां इसका क्या शॉर्ट नोटिस डाल दिया गया है, वहां से जाके आप क्या चेक कर सकते हो। तो इसका फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हो, तो हम आपको बता दें अप्रैल की लास्ट वीक से इसमें क्या फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। जितने भी कैंडिडेट्स वैकेंसी फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो उन्हें हम बता दें आप लोग क्या है पढ़ाई में लग जाएंगे। आपके अप्रैल के लास्ट वीक से क्या फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद क्या 1 महीने बाद आपका क्या एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग क्या अपनी तैयारी अपने आज से एकदम मजबूत कर लेंगे क्योंकि आपको बाद में समय बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी, पहले हमने सोचा जानकारी दे देंगे तो आप लोग क्या तैयारी भी कर लोगे क्योंकि तत्काल जो अगर आपको कोई वैकेंसी के बारे में मालूम चलता है तो आप क्या तैयारी नहीं कर पाते हो क्योंकि ये वैकेंसियां जो होती हैं इसमें क्या है आपको समय बहुत कम दिया जाता है। इसमें एग्जाम और फॉर्म के बीच की अगर बात करें तो लगभग 1 महीने का ही समय दिया जाता है और 1 महीने के अंदर आप तैयारी एग्जाम की नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सोचा कि आपको पहले से बता दें इसका शॉर्ट नोटिस क्या है जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, उन्हें भी मालूम चले ये वैकेंसी आई हुई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।